टुडे वी डिस्कस सीबीएसई सैंपल पेपर ऑफ केमिस्ट्री। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम आंसर के साथ साथ चारों ऑप्शन को भी कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एक अल्कोहल दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि आपका एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। उसकी जगह आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट भी ले सकते हैं। ओके, तो ये जो अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल कौन सा अल्कोहल, ठीक है। तो यहां पर OH प्राइमरी कार्बन से अटैच है, इसका मतलब ये जो अल्कोहल है वो एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो जो प्राइमरी अल्कोहल की हम रिएक्शन कराते हैं किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि आपका दिया हुआ है एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, तो क्या होगा, आपका जो CH2OH ग्रुप है वो डायरेक्टली आपका COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए के अंदर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए है वो गलत है। ठीक है, अब यहां पर बात हुई है ऑक्सीडेशन की, तो हम कुछ और पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर यहां पर ये दिया हुआ है प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन अगर यहीं पर दिया होता आपका एक सेकेंडरी अल्कोहल, तब क्या होता। ठीक है, तो अब यहां पर हम ले रहे हैं एक सेकेंडरी अल्कोहल। हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान दीजिए, जब आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो भी क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। लेकिन पहले क्या बनाएगा, वो कीटोन, और उसके बाद क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, पहले कीटोन बनाएंगे। तो कीटोन में क्या होगा, ये जो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो CHOH ग्रुप जो है वो CO ग्रुप में चेंज हो जाएगा और क्या बना देगा, कीटोन। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, तो रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं करेगी, रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। बट यहां पर कीटोन जब कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा। अब वो कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसे टूटेगा उसको हम यहां पर देखते हैं। देखिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि या तो बॉन्ड यहां से टूटेगा या तो बॉन्ड यहां से टूटेगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, A और B। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो CO ग्रुप है वो उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। ध्यान सुनिए बेटा, जो CO ग्रुप है वो उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम है। तो अगर देखें, अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो CO CH3 के साथ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड अगर टूटता है तो CO CH2 CH3 के साथ जाएगा। इसका मतलब जो बॉन्ड टूटेगा वो कौन सा टूटेगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और जब बॉन्ड टूटेगा तो जिसके अंदर जितने कार्बन है उसके रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो अगर यहां से बॉन्ड टूटता है तो यहां पर दो कार्बन और यहां पर दो कार्बन, इसका मतलब क्या बन जाएंगे, दो आपके क्या बन जाएंगे, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके। लेकिन अगर हम टर्सरी अल्कोहल लें, अगर हम मान लीजिए अगर हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे आपका ये हो गया CH3 ट्राइस COH, इसको हम बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो प्राइमरी अल्कोहल अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन करेगा तो पहले क्या बनेगा, कीटोन बनाएगा, और उसके बाद क्या होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होगा और क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। लेकिन अगर हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर हो गया सभी को। लेकिन अगर हम
ठीक है, तो छोटा सा एक पॉइंट और भी डिस्कस करेंगे यहां पर हम। लेकिन अगर हम कोई प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास CH3CH2OH, ठीक है, या फिर हम कह लेते हैं एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं CH3CHOH CH2CH3, और हमने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है वो कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना होके एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि आपके क्या क्या बच्चों, एक तो आपका है PCC, इसे बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर आपका एक एनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड, जो कि बेटा क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं विद व्हाट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा, तो अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो बेटा प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा आपका एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल आपका बनाएगा कीटोन, वो फर्दर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर जो CH2OH ग्रुप है वो CHO में चेंज जाएगा, मतलब यहां क्या बन जाएगा CH3CHO, और यहां क्या बन जाएगा बच्चों, जो CHOH ग्रुप है वो CO ग्रुप में चेंज जाएगा, मतलब कंडीशन वही रहेंगी, या तो आप PCC ले या फिर आप एनहाइड्रस क्रोमिक ऑक्साइड ले, ठीक है। तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल विद वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनाया, एल्डिहाइड, और सेकेंडरी अल्कोहल ने क्या बनाया, कीटोन। ओके, तो अब हमने ये ऑप्शन ए को हमने डिस्कस कर लिया है, ये आपका आंसर नहीं है, और इसके रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। ऑप्शन बी में देखिए CH3, यहां पर H नहीं दिया हुआ है, ये H आएगा CHOH CH3, ठीक है बच्चों। तो अगर आप हीटेड कॉपर, ठीक है, इसको अगर देखें एग्जैक्टली लिखें तो यहां पर आता है कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर, आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं। तो यहां पर जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो क्या बनाएगा बच्चों, कीटोन बनाएगा। तो कीटोन जब बनाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये जो CHOH ग्रुप है वो CO ग्रुप में चेंज जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन बी में आपका एक कीटोन बन रहा है, लेकिन ये जो कीटोन है ये है डाई मिथाइल कीटोन, बट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, इथाइल मिथाइल कीटोन दिया हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका गलत है, ठीक है। अब हमने बात की है इसकी, तो इसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर तो दिया हुआ था सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल और अगर टर्सरी अल्कोहल दिया हो तो क्या होगा। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं जैसे कि आपका CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, तो ये आपका एक प्राइमरी अल्कोहल है, कंडीशन वही है, कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो CH2OH ग्रुप है वो CHO में चेंज जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया CH3 CH2 CHO, ठीक है। तो ये बात थी प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर हम टर्सरी अल्कोहल लेते हैं तो टर्सरी अल्कोहल में क्या बनेगा, तो टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, अगर हम ले लेते एग्जांपल टर्सरी अल्कोहल का CH3, ठीक है, इसको कॉमनली क्या बोलेंगे बच्चों, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कंडीशन वही है, कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां पर आपका ना तो एल्डिहाइड बनेगा ना ही कीटोन बनेगा, यहां क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है, ये दोनों जो रिएक्शन है इसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों यहां पर क्या आपका H2 बाहर हो रहा है, तो ये दोनों रिएक्शन क्या कहलाती है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। बट यहां पर आपका जो अल्कोहल है वो एल्कीन बना रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि ओजोनोलाइसिस करना कैसे है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उस पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो उसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं, ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर दो हाइड्रोजन है,
और यहाँ पर एक आपका H है और एक आपका CH3 है। ठीक है, अब ये ओजोन से मतलब O3 से रिएक्शन करेगा, तो ये ऑक्सीजन क्या इन दोनों कार्बन के बीच में एडजस्ट होगा और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो देखिए आप कार्बन कार्बन बॉन्ड मैंने बताया बॉन्ड इन दोनों के बीच का हट जाएगा, यहाँ पर H, यहाँ पर H। ठीक है, ये आपका CH3, ये आपका H, और ओजोन जो है वो आपका यहाँ पर ये ऑक्सीजन एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बेटा उसमें यहाँ क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, ये वाला जो ऑक्सीजन उसको ले जाएगा, तो जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और ये बॉन्ड और ये जो बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो आपको इसी बॉन्ड पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर बॉन्ड जब ब्रेक हो रहा है तब देख रहे हैं क्या बन रहा है, HCHO, मतलब एक जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और यहाँ क्या बन रहा है, CH3CHO, मतलब दूसरा जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका एसिटाल्डिहाइड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें सीखना था कि ओजोन लाइसिस में प्रोडक्ट को बनाते कैसे। ठीक है, अब यहाँ पर जो एल्कीन दिया हुआ है हम उसको डिस्कस करते हैं। CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। तो मैंने बताया था सभी को कि जिसके बीच में डबल बॉन्ड है उसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पर एक तरफ से आपका क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, और एक तरफ से क्या अटैच है, CH3 अटैच है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक तरफ से क्या अटैच है, CH3 अटैच है, और एक तरफ से आपका CH3CH2 अटैच है, या इसको आप C2H5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही सिमिलरली हम रिएक्शन करेंगे, क्या लेंगे, ओजोन लेंगे, मतलब O3। ठीक है, O3 क्या करेगा, इन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में क्या होगा, एडजस्ट होगा। ठीक है, तो और ये बॉन्ड हट जाएगा, तो इसको बॉन्ड को हटा देते हैं हम, बॉन्ड हमने हटा दिया है। ठीक है, इधर क्या है आपका H, इधर क्या है CH3, यहाँ पर CH3, और ये क्या होगा आपका CH3CH2। ठीक है, और जो आपका ओजोन है वो यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, एक ऑप्शन यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, वही सेम बात बेटा कि आपका जिंक आएगा, जिंक डस्ट, ये इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड टूटा है उस पर ध्यान देना आपको। यहाँ देखिए क्या है, CH3CHO, तो आपका एक क्या बन गया आपका CH3CHO। ठीक है, एक आपका बन गया एसिटाल्डिहाइड, और आगे देखेंगे दूसरा देखेंगे बेटा, देखिए CH3CH2COCH3, क्या बन गया CH3CH2COCH3। तो इसमें आपका एक जो प्रोडक्ट है वो आपका एल्डिहाइड है, और एक जो प्रोडक्ट आपका वो है कीटोन है। तो अगर हम देखेंगे जो हमारा सवाल है उसमें क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन, तो ये आपका क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी क्या है, सही है। ओके, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों, ऑप्शन सी। लेकिन हमारा ऑप्शन डी बचा हुआ है, तो हम ऑप्शन डी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर मर्क्यूरिक सल्फेट ऑब्लिक H2SO4, ये आपको इस फॉर्म में मिल सकता है, मर्क्यूरिक आयन ऑब्लिक हाइड्रोजन आयन। ध्यान दीजिए ये एक हाइड्रेशन रिएक्शन, यहाँ पर वाटर ऐड होगा। ठीक है, तो ये आपका जो एसिटाइलिन है ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कहीं भी H और कहीं भी OH ऐड हो सकता है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आगे बनाते हैं प्रोडक्ट, एक यहाँ H एक यहाँ पर OH बनेगा, यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड, और ये आपका CHOH। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होता है, टोटोमेरिज्म होता है, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 माइग्रेशन, मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 माइग्रेशन होता है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से यहाँ पर माइग्रेट होगा, और डबल बॉन्ड कहां जाएगा, यहां जाएगा। तो देखिए आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ क्या बनेगा आपका, ये H यहाँ पर आ गया,
तो ये CH2 है, तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया। ठीक है, बॉन्ड चला गया बेटा, टूट गया है हमारे पास। अब यहाँ पर ये H चला गया है तो CO बच गया, तो CO के बीच में क्या आ गया बच्चों, डबल बॉन्ड आ गया H। तो ये आपका क्या बन गया बच्चों, एक एल्डिहाइड बन गया। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी क्या है, गलत है। ठीक है, लेकिन अगर एसिटाइलिन के अलावा कोई और एल्काइन आए तो क्या होगा, ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे बेटा अगर हम लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, वही कंडीशन है हमारे पास, क्या है, मर्क्यूरिक आयन ऑब्लिक हाइड्रोजन आयन। जैसा कि मैंने बताया ये एक हाइड्रेशन रिएक्शन है, यहाँ पर HOH ऐड होगा। लेकिन अब हमारे पास जो एल्काइन है वो सिमेट्रिकल ना होके अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर जब OH ऐड होगा वो OH आपका मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग ऐड होगा। मतलब OH कहाँ जाएगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, तो OH कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और H कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 OH डबल बॉन्ड CH2। तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पर भी 1 2 3 माइग्रेशन होगी। ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, ये डाइमिथाइल कीटोन, या इसको कॉमनली क्या बोलते हैं बच्चों, एसीटोन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। समय लगा लेकिन हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो कंसिडर द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई बी एंड सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक हेलोएल्केन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 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 Cl। ठीक है, प्लस में क्या दिया आपका, कंडीशन में क्या दिया हुआ है, NaOH प्लस में इथेनॉल। ध्यान दीजिए इसके अंदर जो इथेनॉल दिया हुआ है ये आपका बताएगा अल्कोहलिक। तो ये आपका और अलग तरीके से भी मिल सकता है लिखा हुआ है। कैसे मिल सकता है लिखा हुआ, ये आपका ऐसे मिल सकता है NaOH अल्कोहलिक, या फिर हो सकता है KOH अल्कोहलिक। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम बनेगा, चाहे आप NaOH प्लस इथेनॉल ले, NaOH प्लस KOH प्लस इथेनॉल ले, या NaOH अल्कोहलिक ले, या फिर KOH अल्कोहलिक ले, सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। ठीक है, तो अगर आप अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। मतलब यहाँ पर ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और जो Cl है वो चला जाएगा सोडियम के साथ। क्या निकल जाएगा बेटा बाहर आपका, देखिए यहां से Cl बाहर निकलेगा और यहां से H बाहर निकलेगा, और जो अल्फा और बीटा कार्बन है उनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, अगर बनाए हम तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2, ये आपका H हट गया, यहाँ पर ये CH हो गया, वो भी चला गया आपका Cl, ये आपका बन गया एल्कीन, प्लस में क्या निकला बच्चों, आपका NaCl बाहर निकल गया, और प्लस में आपका H2O बाहर निकल गया। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बना आपका वो एक एल्कीन बना है, या ब्यूट-1-इन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसे हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बाहर हो रहा है और एक हेलोजन बाहर हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हमारा जो A है, तो A तो हमारा ये बन गया। ठीक है, तो A हमारा क्या है बच्चों, ब्यूट-1-इन है। तब अब A की रिएक्शन कराई गई है किससे, वाटर से। ठीक है, ये एक हाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो हम पहले क्या लेते हैं, हम एल्कीन ले लेते हैं, जो हमारा A बना हुआ है, तो क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे हम H2O। ठीक है, कंडीशन आपका यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, ये आपका मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होगा। OH कहाँ जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो OH यहाँ जाएगा और H यहाँ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH2 CHOH CH3। तो आपका ये क्या हो गया बच्चों, B हो गया। तो B आपका क्या होगा, ब्यूटेन-2-ऑल, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन-2-ऑल। ठीक है, A आपका क्या होगा, ब्यूट-1-इन,
अब हमारे पास जो ए है, यहां तो ए की रोटेशन क्या इससे कराई है, अब जो हमारे पास जो ए है वहां पर रिएक्शन क्या करा बेटा, ये आपकी कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए हमारे पास आ गया एक एल्कीन है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और जो बी हमने निकाला है, वो जो बी हमारे पास आया है वो ब्यूट इन 2 आया है। ठीक है, ठीक है। अब हमें थर्ड रिएक्शन हमें करानी है, ए की बेटा किसकी रिएक्शन करानी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। ए क्या हमारे पास है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जब हाइड्रोबोरेशन करवाते हैं तो वहां पर लिखा होता है B2H6, लेकिन ऐड क्या होता है बच्चों, BH3 ऐड होता है, और BH3 में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 एल्कीन का यूज करेगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन थोड़ा आप समझ लीजिए कैसे इसको करेंगे आप। यहाँ पर एडिशन मेनली किसका होगा, BH3 का एडिशन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने 3 एल्कीन लेने हैं। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है, 3 एल्कीन लेंगे, तीनों एल्कीन बेटा ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा आपका, CH3 CH2 CH2। ठीक है, तो ये आपकी कितनी होगी बेटा, 3, और यहाँ पर क्या आ गया, बोरोन। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट होगा किसका, हाइड्रोबोरेशन का। ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर खाली OH नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा दोनों लिखे हुए, सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो OH है ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल याद करने के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास 3 अल्काइन है, तो हमारे पास सीधी सी बात है 3 H2O2 यूज होंगे, तो 3 H2O2 क्या है, डिवाइड हो जाएंगे, तो वो 3 OH यहाँ दे देंगे और 3 OH यहाँ दे देंगे। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा आपका, एक आपका बन जाएगा CH3 CH2 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 OH। ठीक है, ये 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, प्लस बेटा क्या है 3H 3O और एक B, तो क्या बन जाएगा H3BO3। ये आपका क्या बन जाएगा, बोरिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारे पास जो है और जो C है वो आपका क्या बनेगा, ब्यूटेन 1 ऑल। तो हमें पहले चेक करना ऑप्शन, हमने सभी निकाल लिए A और B और C तीनों। तो देखिए पहला ऑप्शन बेटा है B एंड C इक्वल टू ब्यूटेनॉल, गलत है, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बेटा क्या है, B क्या आपका ब्यूटेनॉल है, B आपका ब्यूटेनॉल नहीं है, वो ब्यूटेन 2 ऑल है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। फिर बेटा तीसरा ऑप्शन है B आपका ब्यूटेन 2 ऑल है, ये आपका यहाँ पर तो ब्यूटेन B सही है आपका, और जो C है वो ब्यूटेन 1 ऑल है, इसका मतलब आपका ऑप्शन C सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन C है, और आपका D भी क्या है, गलत है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया और आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करें बेटा, अगर आपको बनाना है ब्यूटेन 2 ऑल बनाना है तो आप क्या कीजिए, हाइड्रेशन। ठीक है, और अगर आपको बनाना है ब्यूटेन 1 ऑल तो आप क्या कीजिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इस पॉइंट को याद कीजिए, आपके कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्क्वायर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है, और जो काउंटर आयन होते हैं या तो लेफ्ट साइड में होते हैं या फिर वो राइट साइड में होते हैं। अगर लेफ्ट साइड में काउंटर आयन है तो मोस्टली वो मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। और अगर राइट साइड में है तो मोस्टली वो एनायन होते हैं, जैसे आपके या तो हेलोजन होंगे या NO2 होगा या आपके सल्फेट होंगे, जो भी है। ठीक है, तो काउंटर आयन कहां होते हैं बच्चों, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, और वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होते हैं। सेंटर में जो स्क्वायर ब्रैकेट की जो स्टार्टिंग होती है वो कैसी होती है, मेटल से होती है। तो सबसे पहले क्या आता है आपका मेटल, और उसके बाद क्या आते हैं बच्चों, लिगेंड्स आपके एक हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, 2-3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सवाल है सबसे पहला कि इसके अंदर काउंटर आयन क्या है, तो आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो आपका काउंटर आयन है वो क्या आपका Cl, मतलब क्या बच्चों, क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा बच्चों, C। ठीक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग और भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसा
पहला सवाल पूछ सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी को एक नाम और देते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल पूछ सकते हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। ठीक है। तो इस सवाल के अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है बेटा, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, मतलब जो कोबाल्ट है वो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, वो आपकी कहलाएगी प्राइमरी वैलेंसी। तो यहां पर जो कोबाल्ट है, ये देखिए यहां पर इसको हम x मान लेंगे, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ये 0 हो जाएगा। ये आपका नाइट्राइट है, क्या होता है, -1 होता है। ये आपका क्लोराइड है, क्या होता है, -1, 2 है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो यहां पर आपके जो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3 आएगी। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी है, या बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, कितना बच्चों, +3 है। ठीक है। दूसरा बेटा सवाल आ सकता है सेकेंडरी वैलेंसी, या पूछ सकता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका बताएगा कि इसमें जो लिगेंड्स अटैच है उस पर डिपेंड करता है। तो बेटा हम बात करें तो यहाँ पर 5 आपके NH3 है, और जो पांचों के पांचों जो NH3 है वो मोनोडेंटेट है, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा यहाँ पर ये क्या है, 5 ये हो गया। उसके बाद NO2 है, वो भी आपका एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये 1 होगा। तो 5 + 1 बेटा कितना हो गया, 6। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कितनी है, 6 है। या कह सकते हैं इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कॉम्प्लेक्स का वो क्या है, 6। यहां पर जो सबसे पहला जो मेन पॉइंट यहां पर दिया हुआ उसको डिस्कस करते हैं, जो कि आपका क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है। तो बेंजीन, हम उसको पूरे को डिस्कस करेंगे और आंसर भी डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या है हमारे पास, ठीक है। इसको हम एक नाम देते हैं बेटा, इसका नाम भी है हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH2 NH2, ये आपका प्राइमरी अमाइन है। ठीक है। दूसरा लेते हैं हम CH3 CH2 NH CH3, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है। फिर हम बात करते हैं CH3 ट्राइस एंड ये आपका टर्सरी अमाइन है। तो हिंसबर्ग रिएजेंट कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है। तो अब यहां पर हम ले लेते हैं, रिएक्शन कराएंगे किससे, हिंसबर्ग रिएजेंट से, जो कि आपका क्या है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो पहले हम कराते हैं प्राइमरी अमाइन की। तो जो प्राइमरी अमाइन है वो क्या करेगा बच्चों, प्राइमरी अमाइन में 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इसके Cl को ले जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बेंजीन हो जाएगा। ठीक है। SO2। ठीक है। और यहां से Cl बाहर हो गया, और यहां पर क्या आ गया, NH। ठीक है। और CH2 CH3। ठीक है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट है, यहां पर जो प्रोडक्ट है आपका, उस प्रोडक्ट में क्या खास बात है कि उस प्रोडक्ट के अंदर ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है दैट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। तो हाईली एसिडिक इन नेचर होने के कारण ये जो प्रोडक्ट है दैट इज व्हाट, सोल्यूबल इन एल्कली। क्या होगा, सोल्यूबल इन एल्कली, मतलब सोल्यूबल इन बेस, जो कि आपका NaOH भी हो सकता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी अमाइन की। ठीक है। वही सेम चीज यहां पर भी होगी। ठीक है। तो वही सेम बात है बेटा। यहां पर क्या है आपका, इसके पास भी बेटा एक हाइड्रोजन है, तो ये एक H और एक एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बनाइए प्रोडक्ट। यहां से ये N के साथ बॉन्डिंग कर ली इसने। ठीक है। एक तरफ CH3 है और एक तरफ आपका C2H5 है।
ठीक है। इसमें एक बात नोट करेंगे कि यहां पर जो नाइट्रोजन है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है दैट इज नॉट एसिडिक इन नेचर। तो इट्स मीन दैट ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज व्हाट, इनसोल्युबल इन एल्कली। क्या होगा वो, इनसोल्युबल इन एल्कली। और अगर हम बात करें टर्सरी अमाइन की, तो टर्सरी अमाइन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो टर्सरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करेगा। तो तीनों का जो मोलेकुलर वेट बेटा जैसे बात की थी, तीनों का जो मोलेकुलर वेट क्या है वो सेम है, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी अमाइन है उसके पास हमारे पास कितने बेटा हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। और जो सेकेंडरी अमाइन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। और जो टर्सरी अमाइन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं है, जो कि डायरेक्टली नाइट्रोजन से अटैच हो। जो प्राइमरी अमाइन है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और टर्सरी में सबसे वीक। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्राइमरी अमाइन का, मतलब ए का। और सबसे कम किसका होगा, सी का, मतलब टर्सरी अमाइन का। तो हम देखते हैं पहले ऑप्शन। देखिए यहाँ पर ए का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, बी का उससे कम और सी का उससे कम। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो ऑप्शन ए है। अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m W2 डिवाइड बाई M2 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो W2 है मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिए 1 का मतलब आपका सॉल्वेंट होगा और 2 का मतलब क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। W2 कितना दिया हुआ है 70 और M2 हमें पता नहीं है, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइड बाई W1 कितना हो गया हमारे पास 700, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 100 डिवाइड बाई M2, ठीक है। तो ये मोलैरिटी आ गया मेरे पास। अब बात करेंगे मोलैरिटी की, बात करेंगे। तो जो मोलैरिटी है मोलैरिटी क्या होगी, M इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू 1000 डिवाइड बाई V, ठीक है। तो यहाँ पर हमें W2 पता है, W2 कितना हो गया हमारे पास 70 हो गया, M2 हमें पता नहीं है, ठीक है। 1000 डिवाइड बाई, हमारे पास डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास V भी हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, V चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। M2 तो कट जाएगा बट V हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो V इज व्हाट, वॉल्यूम सॉल्यूशन। लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें डेंसिटी गिवन है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास मास बाई डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ जो m है वो मास ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मास ऑफ जो सॉल्यूशन होता है दैट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। हम जानते हैं जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो कितना दिया हुआ है 700 ग्राम दिया हुआ है और सॉल्यूट कितना दिया है 70, तो ये कितना हो गया 770 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर m कितना है बच्चों 770 और d कितना है 1.5, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आता है हमारे पास कितना आता है 514, ठीक है। ओके, तो अब हम वहां पर इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर यहाँ पर इसको हटा के हम वैल्यू पुट करते हैं 514, यहाँ पर हम पुट करते हैं 514, तो इसको हम अगर हम सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 70,000 डिवाइड बाई 514, ठीक है। 70,000 डिवाइड बाई 514 डिवाइड बाई M2 भी होगा। तो अब हम बेटा क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। रेशियो में क्या हो जाएगा हमारे पास M डिवाइड बाई M, मतलब स्मॉल m कैपिटल M। तो स्मॉल m मतलब मोलैरिटी कितनी है हमारे पास 100 डिवाइड बाई M2 इंटू, और जो हमारे पास मोलैरिटी है वो कितनी है 70,000
डिवाइड बाई 514 इंटू M2। तो 514 इंटू M2 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 514 इंटू M2 डिवाइड बाई 70,000। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो M2 से M2 कैंसिल, ये आपका यहाँ पर कैंसिल। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 514 डिवाइड बाई 700 को लिख सकते हैं कैसे हम, 7 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 73 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.73। तो आपका इस क्वेश्चन का जो एग्जैक्ट आंसर है वो है 0.73। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों की दोनों क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम देखते हैं कि अगर रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है तो वहां पर क्या होता है, देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। लेकिन अगर SN1 के थ्रू प्रोसीड करती है तो देयर इज बट रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए के अंदर जो कॉन्फिगरेशन है वो वहां पर चेंज नहीं हुई है। इट्स मीन दैट इन ऑप्शन ए देयर इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो जो ऑप्शन ए है वो आपका किससे मैच करेगा बच्चों, SN1 रिएक्शन। ठीक है, और ऑप्शन बी में क्या हो रहा है, देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो ऑप्शन बी किससे मैच करेगा, SN2 रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन सी। तो आप देख सकते हैं ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो ये एक प्रकार से एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ऑप्शन सी में के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये सिंपली क्या है, HI हम डबल बॉन्ड पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपली क्या हो गया, एक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब आंसर चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट का आपका क्या होगा, ए का क्या हो गया आपका 4 हो गया, बी का क्या हो गया 3 हो गया, सी का क्या हो गया 2 और डी का क्या हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन डी।